नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा में विपक्ष ने जाप और आशा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। प्रदेश में शराबबंदी लागू करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार को अनुव्रत पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी की अपील का विधानसभा में दिखा असर। भाजपा नेतागण ई रिक्शा से पहुंचे विधानसभा की कार्यवाही में लेने भाग। मनेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार तस्कर को 34 बोतल विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। और सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा में मंगलवार को भी हंगामे का दौर जारी रहा। विपक्ष ने सोमवार को पटना में जाप और आशा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन के अंदर और बाहर हंगामा किया और पुलिस के इस कार्रवाई की कड़ी शब्दों में भर्त्सना की। लोगों पर दबा दबा कर पिटने का काम किया जा करके, और राज्य के अंदर में हम देख रहे हैं कि 14 लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया है। वित्त रहित शिक्षक ने बहिष्कार कर दिया है। होम गार्ड के जवान अपने आंदोलन कर रहे हैं जाकर के। पूरा बिहार आंदोलित है। तो जो बिहार में आंदोलित है और जिस तरह निहत्थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर, शिक्षकों पर, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर, आपके उत्प्रेरक संघ के लोगों पर लाठी चलाने का सरकार ने काम किया है। उसी सवाल को लेकर हम लोगों ने कार्य स्थगन डाला है। सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का निहत्थे लोगों पर लाठी चलाना ही काम रह गया है। विधान परिषद में भाजपा सदस्य लाल बाबू प्रसाद को उत्पाद मंत्री के साथ अमर्यादित आचरण करने के आरोप में सदन की कार्यवाही से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। उन पर सदन के प्रश्नोत्तर काल के दौरान उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान को जवाब देने से रोकने और अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप है। सत्तारूढ़ दल की ओर से इस संबंध में सभापति से शिकायत की गई थी। इसके बाद भाजपा नेता लाल बाबू प्रसाद के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। हालांकि भाजपा नेता लाल बाबू प्रसाद ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्ण ढंग से ही सदन में अपनी बात रख रहे थे। सतीश कुमार, कई दो लोगों के नाम पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, सुबोध कुमार और सतीश कुमार पर एक पक्षीय कार्रवाई हुई। इन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने इसका भी प्रतिकार किया था कि बेल में हमारा धर्म है, हम बेल में आके विरोध करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष बेल में आके जिस प्रकार से धक्का मुक्की किया यह अशोभनीय है और कार्रवाई होनी चाहिए थी। दोनों पक्ष पर कार्रवाई होती, इस बार भी कार्रवाई, उधर भी कार्रवाई होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रदेश में शराबबंदी करने को लेकर जैन तरापंथ की ओर से मंगलवार को राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में साल 2016 के अनुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी लागू करने में सभी धर्मों का समर्थन राज्य सरकार को मिला है। इधर पीएम की अपील का असर माननीयों पर भी दिखने लगा है। राजधानी पटना में विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने बीजेपी विधायक ई रिक्शा से पहुंचे और लोगों से भी पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की। आपको बता दें कि पीएम ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी कि वो सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट्रोल डीजल का उपयोग ना करें। चलिए 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 निकालिए निकालिए स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बीजेपी के आरएसएस के जवाब में उन्होंने डीएसएस वाहिनी का गठन किया है, जिसकी शाखा हर जगह होगी और इसका कड़ा मुकाबला करेगी। हिंदू वाहिनी या कौन कौन वाहिनी, तो उसको जवाब देने के लिए हमने अपना डीएसएस का स्थापना किया है। डीएसएस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग का उसमें निचोड़ है। आरएसएस को वही मात देगा, वही पटकेगा आरएसएस। बिहार में पूरे देश में डीएसएस धमाल करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। ऐसा कोई संगठन पैदा नहीं हुआ था हिंदुस्तान में जो हमने बनाने का काम किया डीएसएस। आरएसएस के जवाब में डीएसएस बनाने के तेज प्रताप यादव के बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनको अलग से संघ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सलाह दी है कि तेज प्रताप 1 साल के लिए आरएसएस ही ज्वाइन कर लें। मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि 1 साल कम से कम वो आरएसएस में शामिल हों, और मुझे विश्वास है कि अगर वो आरएसएस में शामिल होंगे तो फिर वो लौट कर वापस राजद में नहीं जाएंगे, वो आरएसएस में ही रह जाएंगे।
कि उनके जो सारे संस्कार हैं वो आरएसएस से मिलते जुलते हैं। वो शाकाहारी है, पूजा पाठ करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आरएसएस में अगर आएंगे तो लौट कर फिर लालू जी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी के बयान पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि सुशील मोदी पहले तेज प्रताप से अच्छा रिश्ता बना ले, उसके बाद ही उन्हें कोई सलाह दे। लालू राबड़ी की सरकार गुंडा की सरकार थी। अभी सदन में हंगामा भी हो रहा है उसको लेकर के। सदन के हाल हम नहीं जानते। आप लोग क्या लड़ाई झगड़ा लगवाते हैं इसको हमको मालूम नहीं। सुशील मोदी ने तेज प्रताप को आरएसएस ज्वाइन करने के लिए कहा है। आरएसएस ज्वाइन करने की सलाह दी है सुशील मोदी ने तेज प्रताप जी को। सलाह देंगे, रिश्ता बना ले तो सलाह देते रहेंगे। उधर मंगलवार को राजधानी पटना में जब कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सांसद की रिहाई होने तक कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। वापस लो, वापस लो, फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। केस में बेलेबल सेक्शन में उनको जबरदस्ती बेउर भेजा गया, उसके खिलाफ आज पूरे बिहार में हम लोग का 1 दिवसीय पुतला दहन और विरोध मार्च है। और कल हम लोग पूरी पार्टी काला दिवस मनाएंगे सभी जिले मुख्यालय पर। और आंदोलन जमदार तरीके से चलेगी जब तक ये सरकार जन अधिकार पार्टी के नेता को रिहा नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन लगातार पूरे बिहार में चलेगी। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार साजिश के तहत सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज रही है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में चारों तरफ अपनी मांगों को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार लाठी के बल पर उनकी आवाज दबाना चाहती है और सरकार उसको लीपापोती करना चाहती है। तो हम लोग उस घटना को भी सीबीआई से जांच कराने की मांग पर हम लोगों ने विधानसभा शांति रूप से घेराव करने की दिशा में बढ़ रहे थे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सभी सरकारी योजनाओं में धांधली का खेल चल रहा है और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। किस तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और पीएचईडी और जो सरकार के साथ निश्चय है, विशेष करके पाइप्ड वाटर सप्लाई यानी हर घर नल का जल, तो उसकी क्या दुर्गति हो रही है कि 6% लोगों के भी घर में और नल से जल नहीं है, जबकि अगल बगल के राज्यों में 20 से 25% घरों में नल से जल जा रहा है। तो सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार की धज्जियां उड़ा दिया है। मनेर पुलिस ने सोमवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जहां 34 बोतल विदेशी शराब और एक अन्य अपराधी को देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मनेर थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बलुआ गांव में हथियार तस्करी करने वाला यदुनंदन राय देखा गया है। इसी सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं शराब के धंधे के संलिप्त टुनटुन को 34 विदेशी शराब के साथ मनेर थाना ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूचना मिली थी कि एक आदमी पूर्व में जो हथियार की सप्लाई करते हैं वो पिस्टल रखे हुए हैं अपने पास में। यदुनंदन राय उनका नाम है। एक देसी कट्टा और 4 कारतूस और शराब भी बरामद की गई। शराब बाजार मनेर बाजार से टुनटुन के यहाँ जो पूर्व में भी दारू का कारोबार करते रहे हैं, जेल भी गए हैं कुछ दिन पहले। आज भी छापामारी में 34 बोतल बरामद। मनेर थाना में एक विधवा महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता महिला ने मनेर थाना में छेड़खानी करने वाले आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला मनेर के दयालचक गांव का है। पीड़िता महिला ने बताया कि वो दुकान से कुछ सामान खरीद कर आ रही थी कि तभी उसी गांव के एक लफंगे ने उसे पीछे से पकड़ लिया। पीड़िता महिला के शोर मचाने पर उनके रिश्तेदारों ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। महिला ने मनेर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। हम दुकान चला के आ रहे थे तो हम आगे आए ना, तो पीछे से आ रहा था तो हम जाना कि वो जाएगा आगे निकलेगा, तो हम ऐसे कर गए तो हम कर गया ना, तो कहा कि चलो, तो हम तू जो ना, तो हम जान ना, पीछे से हमको धर लिया तो हम हल्ला करने लगे। वो शराब काफी शराब हल्ला करने लगे तो हमको मुँह जात दिया। मुँह जात दिया तो उनको झोटा उटा नोचे। हम झोटा नोचे तो हमसे बरियार था वो मोटा तजा था, हमसे मार नहीं खाया, बस झोटवा पकड़े, बस वो छोड़ के हमको भाग गया। कपड़ा भी फाड़ा बताया जा रहा है। हाँ फाड़ा है, क्या फाड़ा है देखिए। क्या गलत करने का इरादा था उसका? हाँ यही इरादा था, बाकी हमको झोटा उटा उसको पेरे तो भागा वो।
वहीं बेगूसराय में अपराधियों ने एक महिला की हत्या गला दबाकर कर दी। घटना बलिया थाना के भगतपुर गांव की है। लाड़ो देवी नाम की महिला का शव मकई की खेत में पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि मक्के की बाली तोड़ने या चारा काटने के दौरान महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। घास ल अच्छा, तो ओकर बाद केना पता चलल? केना पता भाई, रात खोजलिए नहीं मिले तो फिर भोरे में गेल कनी खोजे। भोरे में मिलले? भोरे में मिलले। केना कुछ पता चलल केना घटना भेले? ई पता घटना केना भेले नहीं भेले हमरा पता रहते त मरले त पता चले, बाकी पता। उधर बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने सोमवार की देर शाम परिहारा के पैक्स अध्यक्ष और राजद नेता राजीव कुमार देव को गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। उन्हें गंभीर स्थिति में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बखरी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। हालांकि पुलिस का मानना है कि घटना का कारण पुरानी रंजिश हो सकती है। कम कीजिए। केंद्र सरकार डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। इसी के तहत पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में डिजिटल अभियान को और तेज करने को लेकर डीजी धन मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बैंकों और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित डीजी धन मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस मौके पर डिजिटल कारोबार करने वाले 1500 उपभोक्ताओं को पुरस्कार के लिए लॉटरी ड्रॉ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल कारोबार से जोड़कर देश के आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहती है। प्रतिदिन किसी न किसी एक स्थान पर 100 दिन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें देश के अंदर प्रतिदिन 15,000 जो 3,000 से नीचे का कैशलेस काम करते हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो 15,000 लोगों को इनाम दिया जाता है। उसकी लॉटरी आज यहाँ खुली है और यहाँ जो मेला लगा है, विभिन्न स्टॉल, तो सुबह से बड़ी संख्या में मोतिहारी और आसपास के लोग कैशलेस कैसे काम करे इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रतिदिन 15,000 लोगों की लॉटरी निकलती है कहीं न कहीं। आज पूरे देश की लॉटरी यहाँ मोतिहारी से निकली है, 15,000 लोगों की जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं कंज्यूमर उनकी। और ये बहुत बड़ा एक अवेयरनेस का कैंपेन है। इससे लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ेंगे और जब लोग टैक्स नेट पे ज्यादा बढ़ेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारे पिछड़े राज्य हैं, उनको धन ज्यादा मिलेगा तो उनका आधारभूत ढांचा में ज्यादा विकास होगा। सड़कें बनेगी, स्कूल बनेगी, अस्पताल बनेंगे, पुल बनेंगे। और इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।